6 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना स्टेशन गरुड़ में क्या कमीशन किया गया था? भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 334 सी हॉक्स। डू, भारतीय नौसेना स्टेशन गरुड़ में कमीशन समारोह में कौन शामिल हुए थे? एडमिरल आर हरिकुमार। 3. नौसेना प्रमुख ने किसकी प्रशंसा की? MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। 4. MH-60 रोमियो में कौन सी क्षमताएं हैं? समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध। 5. भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कौन सी पहल शुरू की? वन इंडिया वन टिकट। 6. QR कोड कितने दिनों के लिए मान्य है? 4 दिनों के लिए वैध। 7. यात्री अपना QR कोड कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ईमेल और शॉर्ट मैसेज सेवा के माध्यम से। 8. क्षेत्रीय विरासत को संरक्षित करने की पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी अमेठी सांसद स्मृति ईरानी। 9. प्रस्ताव में जैस का नाम बदलकर क्या करने का सुझाव दिया गया है? गुरु गोरखनाथ धाम। 10 लिंग असमानता सूचकांक में भारत ने कितनी रैंक की छलांग लगाई? 14 रैंक। 11. 2022 में लिंग असमानता सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 130 में से 108। 12. भारत में प्रगतिशील प्रयासों का क्या संकेत मिलता है? लिंग समानता में सुधार। 13. यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अहमद अवद बिन मुबारक। 14. 2023 में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? टॉमेटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023। 15वें सबसे खराब ट्रैफिक जाम वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। 16. ट्रैफिक जाम में बेंगलुरु किस रैंक पर है? 6ठे स्थान पर। 17. ट्रैफिक जाम में पुणे किस रैंक पर है? 7वें स्थान पर। 18. टॉमटॉम रिपोर्ट में कितने शहरों का मूल्यांकन किया गया? 387 शहर। 19वां छठा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हो रहा है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। 20वें शिखर सम्मेलन में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? भारत। 21वां प्रधानमंत्री मोदी पहला पारंपरिक पत्थर मंदिर कहाँ उद्घाटन करेंगे? अब्बू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। 22वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन किस पर केंद्रित है? सरकारी प्रक्रियाओं और नवाचार। 23. पोलारिस डॉन का मिशन लक्ष्य क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण, रिकॉर्ड तोड़ना। 24. पोलारिस डॉन के प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? फाल्कन 9 रॉकेट। 25. पोलारिस डॉन की प्रारंभिक कक्षीय ऊंचाई क्या है? 870 मील। 26. किस कंपनी ने भारत का पहला पर्यटन सूचकांक फंड लॉन्च किया? टाटा एसेट मैनेजमेंट। 27. पर्यटन सूचकांक फंड किसका अनुसरण करता है? निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। 28. पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत के लिए संयुक्त ध्वजवाहक कौन हैं? PR श्रीजेश और मनु भाकर। 29. पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह कब निर्धारित है? 11 अगस्त 2024। 30. पेरिस 2024 ओलंपिक में PR श्रीजेश की किस उपलब्धि से जुड़ा है? लगातार दूसरी बार ओलंपिक कांस्य पदक जीता। 31वें 2024 के अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश कौन था? भारत। 12वें भारतीय पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 4 स्वर्ण पदक। 33. 75 महान भारतीय क्रांतिकारियों के विमोचन में कौन शामिल हुए? हरिवंश नारायण सिंह। 34. 75 महान भारतीय क्रांतिकारियों पुस्तक के लेखक कौन हैं? राज्यसभा सांसद भीम सिंह। 35. जूस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का अन्वेषण करना। 36. जूस मिशन द्वारा प्रस्तावित अनूठा कदम क्या है? चंद्रमा और पृथ्वी का दोहरा गुरुत्वाकर्षण सहायता। 37. एन अनकॉमन लव दी अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति के लेखक कौन हैं? चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी। 38. एन अनकॉमन लव पुस्तक में क्या बताया गया है? सुधा और नारायण मूर्ति का प्रारंभिक जीवन और प्रेम कहानी। 39. किस देश ने अपनी सभी ग्लेशियर खो दिए हैं? वेनेजुएला। 40. वेनेजुएला के अंतिम ग्लेशियर के पिघलने का कारण क्या था? गंभीर जलवायु परिवर्तन। 41. वेनेजुएला में मूल रूप से कितने ग्लेशियर थे? 6 ग्लेशियर। 42. कोलकाता में संयुक्त मॉक ड्रिल किस बलों द्वारा की जा रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राज्य विशेष संचालन बल। 40. तर्कश अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाना। 44. उत्तर पूर्व क्षेत्र कृषि वस्त्र ई कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।
45। उत्तर पूर्व क्षेत्र कृषि वस्त्र ई कनेक्ट पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कृषि और बागवानी उत्पादों का समर्थन करना। 46। ई मोबिलिटी अनुसंधान और विकास रोडमैप फॉर इंडिया का उद्देश्य क्या है? भारत को इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में नेता बनाना। 47। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किस संगठन द्वारा लॉन्च की गई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। 48। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना कितने समय तक चलेगी? 5 साल। 49। वन इंडिया वन टिकट पहल यात्रियों के लिए कैसे फायदेमंद है? 4 दिनों के लिए एक अद्वितीय QR कोड उत्पन्न करती है। 50। भारत में कई स्टेशनों का नाम बदलने का प्रस्ताव किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी अमेठी सांसद स्मृति ईरानी। 51वीं लिंग असमानता सूचकांक में भारत का उछाल किस बात का संकेत देता है? लिंग समानता की दिशा में प्रगतिशील प्रयास। 52। प्रदान की गई समाचार में यमन का नया प्रधानमंत्री कौन बना? अहमद अवद बिन मुबारक। 53वां टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार वैश्विक रूप से ट्रैफिक जाम में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? डबलिन, आयरलैंड। 55वें छठे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किस स्थल पर होगा? जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम। 55। अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का क्या महत्व है? समावेश और सहिष्णुता का प्रतीक। 56। पोलारिस डॉन मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में कौन सा अनूठा कदम उठाएगा? पहला व्यावसायिक स्पेसवॉक। 57। टाटा एसेट मैनेजमेंट के नए फंड का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के पर्यटन क्षेत्र की वृद्धि पर पूंजीकरण करना। 58। पेरिस 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? लगातार दूसरी बार ओलंपिक कांस्य पदक जीता। 59वीं अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते? 8 पदक। 60। 75 महान भारतीय क्रांतिकारियों पुस्तक किसने लॉन्च की? हरिवंश नारायण सिंह। 61वां बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का अन्वेषण करने का वैज्ञानिक मिशन कौन सा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जूस मिशन। 67। नई पुस्तक एन अनकॉमन लव के बारे में क्या है? सुधा और नारायण मूर्ति का प्रारंभिक जीवन। 67। वेनेजुएला के ग्लेशियरों की हानि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? पृथ्वी के क्रायोस्फीयर के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु। 67। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राज्य विशेष संचालन बलों के बीच अभ्यास क्या कहलाते हैं? अभ्यास तरकश। 65। ई मोबिलिटी अनुसंधान और विकास रोडमैप फॉर इंडिया किस प्रमुख क्षेत्र पर केंद्रित है? ऊर्जा भंडारण कोशिकाएं और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी। 66। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना में किन फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? उच्च उपज वाले तिलहन और दलहन किस्में। 67। जैस का प्रस्तावित नया नाम क्या है? गुरु गोरखनाथ धाम। 68। बाणी का प्रस्तावित नया नाम क्या है? स्वामी परमहंस। 69। मिसरौली का प्रस्तावित नया नाम क्या है? माँ कालिकन धाम। 70। निहालगढ़ का प्रस्तावित नया नाम क्या है? महाराजा बिजली पासी। 71वां अकबरगंज का प्रस्तावित नया नाम क्या है? माँ अहोरवा भवानी धाम। 92वें वारिसगंज का प्रस्तावित नया नाम क्या है? अमर शहीद भाले सुल्तान। 73। फुर्सतगंज का प्रस्तावित नया नाम क्या है? तपेश्वर नाथ धाम।